महज सैकड़ों तबाहाल मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों का कोई गुमनाम कब्रिस्तान नहीं, बल्कि ये 6 एकड़ से जायद रकबे पर फैला हुआ बज़ाहिर कूड़े का अंबार दरअसल सेंट्रल व्हीकल पूल के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला मारूफ महकमा निज़ारत है। यहाँ गाड़ियाँ दो किस्म की आती हैं, एक 550 और एक होती है केस प्रॉपर्टी। 550 जो होता है वो अपना लावारिस गाड़ी या किसी केस में, जैसे गाड़ी रोड चेकिंग में पकड़ी जाती है, उसके पास कागजात नहीं होते। केस प्रॉपर्टी में जब वो केस कोर्ट में चल रहा होता है ड्यूरिंग, उसके बाद जब उसका रिलीज़ ऑर्डर जब गाड़ी का आ जाता है तो वो फ़ाइल हम उसको पहले हमारे पास आती है, उसको हम चेक करते हैं। जो कंप्लेनेंट होता है, जो जिस गाड़ी रिलीज़ कराने आता है, उसको ख़ुद बुला के उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड देख के चेक करके वो फ़ाइल बना के हम भेजते हैं डीडीओ नज़ारत को। वो फिर डीडीओ नज़ारत वो उसको रिलीज़ ऑर्डर पे साइन करते हैं। ये 1992 में नज़ारत बना है। ये मिसयूज़ गाड़ियाँ होती थी कि जो गाड़ी 550 में जब ले लेते थे ये, या केस प्रॉपर्टी गाड़ी होती थी, तो पुलिस अफसरान और अपना एसएचओ साहिबान, ऊपर तक तो नहीं पता होता, लेकिन ये कि एसएचओ साहिबान उसको मिसयूज़ करते थे, गाड़ी चलाते थे। निज़ारत के बुनियादी मकासद ऐसी तमाम लावारिस, गुमशुदा, गन पॉइंट पर छीनी गई और दीगर जराइम में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों को एक मरकज़ी मुकाम पर यकजा करना और इनकी मुनासिब देखभाल था। लेकिन क्या निज़ारत ने अपने बुनियादी मकासद पूरे किए हैं या नहीं? मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को जिस दिन गोली लगी थी ना, उस दौरान ये मतलब एक दोस्त लेके गया था बाइक, तो उस दौरान फायरिंग हुई ना, तो वो डर के मारे मोटरसाइकिल उससे गिर गई। मोटरसाइकिल छोड़ के एक गली में छुप गया, उधर से देखा तो 3 लड़के आए, वो 125 लेके भाग गए। फिर उसके बाद मतलब हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई, तो उसके 4-5 महीने के बाद हमें पुलिस थाने से फ़ोन आया कि आपकी बाइक मिल गई है। 10-15 हज़ार रुपये अब तक लग चुके हैं, समझे। वकील को दिए, पेशियाँ हो रही है, कभी वो नहीं आ रहे हैं, जज नहीं आ रहा है, छुट्टी पे है। वकील तो अपनी जो है रोज़ाना कह रहे हैं कि 1000 दे दो, 1500 दे दो, मतलब ऐसी कहानी रही है। 35,000 की मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर 15-16 हज़ार रुपये अभी खर्चा हो गया। मज़ीद अभी आगे का पता नहीं है और कितना हो जाएगा। निज़ारत अगरचे 2 महकमों यानी CPLC और DDOs के ज़ेरे निगरानी काम करता है ताकि चेक एंड बैलेंस सख्त रहे और किसी गड़बड़ का अंदेशा न रहे, लेकिन क्या यहाँ आने वाले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं या वो इस सूरत हाल से मुतमईन हैं? कोर्ट में भी खर्चा करना पड़ता है, थाने में भी करना पड़ता है। ये मसला ज़रा गाड़ी गरीब बंदा 8-10 हज़ार रुपये एडवांस देकर जब लेता है तो उसके बाद बाकी ख़र्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं करोगे तो गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। कोई मदद नहीं है, अपनी आप बंदा खुद मदद कर रहा है पैसे के बलबूते पे। पैसा है तो गाड़ी मिल जाएगी आपको, पैसा खिलाते रहो इन लोगों को, और नहीं दिया तो बोलेंगे यही नहीं गाड़ी, बस चक्कर कटाते रहेंगे, कभी अदालत के कभी यहाँ के। CPLC के चीफ शरफुद्दीन मेमन हैं और निज़ारत के बारे में अवामी शिकायत और दीगर खदशात के बारे में हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते हैं। जब भी गाड़ी चोरी होती है, वो आया 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कि हमारी कोशिश ये होती है कि वो अगर कुछ दिनों के बाद जो रिकवरियों में जो गाड़ियाँ रिकवर होती हैं, तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि ये गाड़ियाँ जो हैं आपको रोड पे कहीं साइड पे खड़ी हुई मिलती हैं। तो अगर आपका सिर्फ अगर एक कच्ची पर्ची है या मतलब रिपोर्टेड आपने वहाँ पर कर दिया है थाने पर, तो फिर वो थाने लेवल पर अगर आपने उसको सिर्फ रिपोर्ट कर दिया है, तो उसमें अगर FIR नहीं है, तो उसमें अगर गाड़ी रिकवर हो जाए तो वो सिर्फ आपको NOC जो है वो थाने से लेनी पड़ती है, तो उसमें आपकी आसानी हो जाती है। मगर अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद अगर वो गाड़ी रिकवर नहीं होती, तो फिर आप FIR रजिस्टर्ड करवाएं, और वो फिर कोर्ट का प्रोसीजर है जब गाड़ी रिकवर होगी। तो इसीलिए हम लोगों को कहते भी हैं कि जब आपकी अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो आप रिपोर्ट ज़रूर करवाएं, मगर उसका FIR के लिए इंसिस्ट ना करें। अगर 2 हफ्ते, 1 हफ्ता या 3 हफ्ते अगर आप वेट कर लें तो हो सकता है वो गाड़ी रिकवर हो जाए, तो फिर आपका प्रोसीजर जो है ये शॉर्ट हो जाता है। निज़ारत में सब बुरा है या सब अच्छा है, ये फैसला मुश्किल है।
इस नौजवान को अपनी खोई हुई गाड़ी 2.5 साल के बाद मिली है। अब गाड़ी की हालत चाहे कितनी भी खराब हो, ये तो अपनी गाड़ी से हाथ धोने के बाद इसके मिल जाने ही से खुश है। मेरी एक एफएक्स जो है गुम हो गई थी 2.5 साल पहले गुलशन में, मस्जिद के बाहर। रमज़ान में चोरी हो गई थी, तो मैंने गुलशन थाने में जो है रोज़नामचे में एंट्री करवा दी थी इसकी। उसके बाद गुलशन थाने में चक्कर भी लगाए थे मैंने, उसको नहीं मिल रही थी तब। तो फिर मैंने गुलशन थाने में कहा कि इसकी एफआईआर पक्की कर दें। तो फिर अब ये हुआ है कि 2.5 साल बाद आज 4 दिन पहले मेरे पास गवर्नर हाउस CPLC से मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी जो है नज़ारत में खड़ी हुई है। मैंने गाड़ी देखी, कंडीशन तो उसकी काफ़ी आउट हो गई थी क्योंकि 1.5 साल से यहाँ खड़ी हुई है वो। अल्लाह का शुक्र है गाड़ी हमें मिल गई है। इस महकमे का एक बुनियादी मकसद ये भी था कि यहाँ आने वाली लावारिस या जराइम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को एक मखसूस मुद्दत के बाद क्लेम न होने की सूरत में नीलाम कर दिया जाए, लेकिन ये सिलसिला तसलसल के साथ कायम नहीं रह सका। वो जो ऑक्शन पहले होते थे उसकी हमने जब रिपोर्ट ली तो हमें पता ही चला कि जो आपकी जो हैं वो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें जो हैं वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम के ऊपर जो हैं वो मतलब बिकती थी। जब से CPLC ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किया और 94 से फिर हमने जो ऑक्शंस हुए वो बड़े एक प्रॉपर तरीके से हुए। 98 तक जो है वो जिस तरह के ऑक्शंस हुए, मैं रफली बता रहा हूँ, तकरीबन 6 ऑक्शन हुए और 98 के बाद फिर एक गैप आ गया और उसमें ये गाड़ियाँ फिर वहाँ खड़ी रहीं और वो उनका मिसयूज़ भी किसी लेवल पे होता रहा। हमने 2007 में एंड में दिसंबर के करीब एक ऑक्शन हुआ जिसमें अगेन जो अमाउंट है तकरीबन 10.5 मिलियन जो है वो अमाउंट जनरेट हुआ। इस साल फिर ऑक्शन जो है दोबारा एक ऑक्शन इनिशिएट होगा इंशाल्लाह। निज़ारत का सादा और पुरपेच निज़ाम आवाम के लिए कंप्यूटराइज्ड डेटा अपडेट होने के सबब बड़ी हद तक फ़ायदेमंद है और बहुत से लोगों को यहाँ सहूलत भी मिलती है। यहाँ पर आएँ आराम से, कोई मसला नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ चाहिए आपको बताएंगे, रास्ता बताएंगे ये लोग किस तरह निकालनी है गाड़ी। ना कोई पैसे लेते हैं ना कुछ, आराम से सुकून से काम हो जाता है यहाँ पर। दुश्वारी ये है कि बार बार जो है कोर्ट का और थाने का चक्कर लगाना पड़ता है, बाकी यहाँ पे कोई दुश्वारी तो नहीं हुई। सिस्टम को तो कोई भी नहीं सुधार सका है और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के भी ऐसा ही रहेगा ये। निज़ारत जैसे महकमों का बुनियादी मकसद परेशान हाल लोगों को मदद फराहम करना है। अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाने वाले और मुतवस्सित तबके के लिए ये महकमा उम्मीद की वाहिद किरण है। जिसे मज़ीद वुसअत देने और इसके नज़्म ज़ब्त को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस महकमे को मज़ीद शफ़ाफ करने की भी ज़रूरत है ताकि आवाम पर इसकी साख बहाल रह सके।